भाई सिंधे जी और मोरे जी और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादा से मैं रूबरू नहीं हुआ हूँ, लेकिन सही मायने में जितने देर मैं यहाँ बैठा, मैं हंसने के लिए बेबस नहीं हो पाया। आज की सभा का आयोजन होना ही एक गंभीर विषय है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि हम अपने बुजुर्गों को जानने के लिए संगोष्ठी करना पड़ा। आज मैं बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैं ईसाई धर्म गुरु हूं और इसलिए मैं मुस्कुरा नहीं पा रहा हूं, हंस नहीं पा रहा हूं, क्योंकि चर्च फादर होने के नाते चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे में ऐसे लोग डायरेक्ट आते हैं जिनके साथ हम रूबरू होते हैं। आज की सभा का ये आयोजन अगर भाइयों ने किया है तो मुझे और आपको, जो पीछे बैठे हैं जवान हैं, जिन्हें विशेष निमंत्रण दिया गया है, आप सभी को समझने की आवश्यकता है। जब लाइट चली गई, तो माफ कीजिएगा, मैं धर्म गुरु हूं, मेरा काम है आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाना। जब लाइट चली गई, सामने के सारे लोग शांत बैठे थे और पीछे तरफ जवान बच्चे लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वो एक थिएटर में बैठे हुए हैं। जिंदगी देने वाला, बलिदान और कुर्बानी के साथ अपनी जिंदगी देकर खुशियां मेरे और आपकी जिंदगी में लेकर आता है। क्या यही मान और सम्मान हमने उन लोगों के प्रति रखा है? मेरा विषय इस बात का है, मुझे इस बात का विषय दिया गया कि व्हाट इज द रीजन कि परिवार में बुजुर्ग लोग सम्मान नहीं पा रहे हैं और उन जवानों के बीच में ये परिस्थितियां आ गई है। लेकिन मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने के पहले एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं। बैंक रोटी, वृद्धाश्रम, हमने पहले नहीं सुना। मसीह समाज में भी ये संस्थाएं चलती है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस आने का कारण क्या है? हु आर द रिस्पॉन्सिबल? कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? किसके कारण ये संस्थाएं खुल रही है और सेवा में वो आगे बढ़ रहे हैं? व्हाट आर द सिचुएशन, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? माफ कीजिएगा, पीछे जितने लोग जवान बच्चे बैठे हैं उसमें बहुत सारी बेटियां हैं। बाइबल, धर्मशास्त्र इस बात का बहुत सारा एग्जाम्पल है कि बेटियां डिसीजन मेकर होती हैं परिवार की। एक बार पति से कोई बात के लिए कह दे, वो पति को उसके प्यार के खातिर मानना पड़ता है। सो आज मैं ज्यादा बात बेटियों के साथ कहूंगा, क्योंकि बेटी घर की वो लक्ष्मी होती है, घर की वो धरोहर होती है जो परिवार को एक नए आयाम की ओर लेकर चली जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि मैंने पर्सनल देखा। क्या गलती है इन बुजुर्गों की? ये बुजुर्ग जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, रोटी बैंक के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या गलती है? बुजुर्ग जो दर दर भटकते हुए आशियाना ढूंढ रहे हैं, बुजुर्ग जो चेहरे में गम दर्द लेकर आशा के साथ वो चारों दिशाओं की ओर घूमते चले जा रहे हैं, क्या कसूर है इनका? इन्होंने क्या गुनाह किया है?
ईश्वर जानता है कि ये बुजुर्ग जिनको अपमान सहना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ रहा है और दूसरी आशियाना में अपने आश्रय को ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, ये कोई और नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग जो अपमानित हो रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सारे जवानों से और साथ ही साथ मेरे साथ भाई बहनों से, आखिर ये है कौन? कहां से आए? क्यों इन परिस्थितियों में ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं? इन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या अपराध किया है? एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये वो बुजुर्ग हैं जो हमारे दादी दादा, नाना नानी, बड़े एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग हैं जो ऐसी स्थिति में होकर चल रहे हैं। और अगर सच्चाई की बात करूं तो मैं पास्टर होने के नाते, फादर होने के नाते ये बात आज की जवान बेटी और बेटियों से अवश्य कहना चाहूंगा, ये दोषी हैं। जिन परिस्थितियों में ये चल रहे हैं, ये दोषी हैं, इनका कसूर है। पति पत्नी होकर औलाद की आस रखना अगर गुनाह है तो इसने गुनाह किया है, इन्होंने गुनाह किया है। अगर बचपन में गिरते हुए बच्चे के उंगली बढ़ाकर अगर संभालने का इन्होंने कार्य किया है और ये गुनाह है तो इन्होंने गुनाह किया है। अपनी खुशियां भूलकर आपकी और मेरी खुशियों को पूरा करने का प्रयास करना अगर गुनाह है तो इन्होंने गुनाह किया है। अगर यही कसूर है इनका जिसके चलते मैं और आप इनको ऐसे हालात में अपमान करके घर से बाहर कर देते हैं, तो शायद मैं और आप इनसे भी बढ़कर गुनाहगार हैं, क्योंकि इन्होंने परोपकार के लिए जिंदगी निभा दी और आपने उसका मान और सम्मान नहीं रखा। काश वो पल जब आप गिर रहे थे उन्होंने अपने हाथ, अपनी उंगली ना बढ़ाया होता। काश वो पल जब उन्होंने शादी ब्याह किया, पति पत्नी के मोहब्बत में होकर एक आस अपने औलाद की रखने की अगर उन्होंने ना किया होता तो आज वो अपमान और घर से बेपर होने वाली बातें उनके सामने नहीं आती। विचार करें, सोचें, बुजुर्गों का यही गुनाह है? क्या आपको उन्होंने मार्ग दिखाया, आपको सच्ची राहें दिखाई, तो क्या ये उनके लिए गुनाह हो गया? ये उनके लिए सजाएं हो गई? प्रियो, एक बात ध्यान रखिएगा, जो जिंदगी देता है अगर हमने उसके जिंदगी को नहीं पहचाना तो हमसे बड़ा गुनहगार तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है, पेंटेट्यूक में तोरा में लिखा हुआ, पंचतंत्र में लिखा हुआ है कि यदि कोई जवान बेटा और बेटी अपने मां बाप को मारे या कोसे तो ईश्वर का न्याय है कि वो औलाद, वो बच्चे मार डाले जाए। उनको जीने का हक नहीं है, उन्हें जीने का हक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आपका ये शुरुआती वो समय है जब आपने दौर नहीं देखा है। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों का मान करें। मैं कुछ सलूशन बाइबल के अनुसार देकर मैं आज का वक्त है मैं समाप्त करूंगा। ये जो समस्याएं आ रही है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है, पहली बात बाइबल के सार के अनुसार सेल्फिश और कंडीशनल लव। हम लोग प्यार तो करते अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से, लेकिन कब तक? जब तक हमारी शर्त उनके साथ लागू है। जिस दिन वो रिटायर हो गए, जिस दिन हमारे शर्त को पूरा करने के लायक नहीं रहे, हमारी मोहब्बत खत्म हो गई। एक बच्ची को
सवेरे स्कूल ले जाने के लिए मैं और आप बोलते हैं चल बेटा स्कूल चल, बेटा स्कूल चल, बेटा स्कूल चल। लेकिन छोटी सी भी बच्ची भी कंडीशन मेरे और आपके सामने रहती, पापा मैं तभी जाऊंगी जब मुझे चॉकलेट ले देंगे। बिना चॉकलेट के प्यार नहीं है। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि जितने भी जवान बेटियां, जितने भी जवान बेटे हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए आप निस्वार्थ प्रेम करें। बिकॉज बाइबल सेज गॉड इज लव, गॉड इज लव। और जब परमेश्वर ईश्वर ही प्रेम है, तो अगर आपकी जिंदगी में ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप दूसरों को क्या प्रेम कर पाएंगे और क्या समझ पाएंगे। दूसरी बात, आप उनके अनुभव को नजरअंदाज ना करें। मुझे याद है परसों नरसक दिन में एक जन से बातचीत कर रहा था बस स्टैंड में, सब्जी मार्केट में, और वही बाजू में एक लड़का खड़ा हुआ था और एक चाचा ने उससे वो कुछ बातें की, मुसलमान चाचा, उन्होंने कोई बातें कही। उस लड़का ने डायरेक्ट बोल दिया, अरे चाचा तुम क्या बताओगे। झूठ बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, उनके पास एक्सपीरियंस है, और इसलिए पहले आप निस्वार्थ प्रेम उनसे प्रारंभ करें, खुद ब खुद उनका मान सम्मान चालू हो जाएगा। आप उनके अनुभव को नजरअंदाज ना करें, मान सम्मान चालू हो जाएगा, और आप प्राय दूसरों के द्वारा गाइडेड मत होइएगा। सॉरी टू से, चर्च फादर होने के नाते अभी तक मैंने अपने इस सेवा के अंतर्गत 150 शादियां दी है, और इन 150 शादियों में बहुत से ऐसे बेटे और बेटियों को देखा है जिन्होंने शादी के बाद अपने व्यवहार के द्वारा घर को संभाला भी है और घर को बर्बाद भी कर दिया है। अगर पति अपने मां बाप को नहीं समझ पाया, और वो पत्नी जो बाहर से बाहर एटमॉस्फेयर में, बाहर के परिवार से, बाहर के वातावरण से चंद दिनों के बाद आपके घर में आई और आपको मां बाप और बुजुर्गों के प्रति कुछ गाइडलाइन दे दिए, तो आप उसकी मोहब्बत में खो के मां बाप और बुजुर्गों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ? प्रियो, प्यार करें, निस्वार्थ प्रेम करें, अपने उनके अनुभव को नजरअंदाज न करें, और आप किसी के द्वारा गाइडेड मत हुई, क्योंकि आप शादी ब्याह बड़े होने लगे, आप समझदार हो गए, ज्ञानवान हो गए हैं। एक ही हल है इस समस्या का, वो ये, लव योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, योर ओल्ड पर्सन एज यू लव गॉड। आप अपने ईश्वर को जैसा प्यार करते हैं वैसा ही इन्हें प्यार करें। जो प्यार करता है वो उसका अपमान नहीं करता, जो प्यार करता है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, जो प्यार करता है वो उसको अपने से अलग नहीं करता, जो प्यार करता है वो अपनी जरूरत के साथ साथ उनकी जरूरत भी समझने लगता है। मान और सम्मान खुद ब खुद आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस 1 मिनट लेना चाहूंगा। एक बाप ने एक बेटे को बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बड़ा अधिकारी बना दिया, और अधिकारी बनने के बाद एक दिन बाप ने सोचा कि जाकर मैं ऑफिस में देख के आऊं मेरा बेटा करता क्या है। जब जाकर देखा तो उस ऑफिस में वो बड़ा ऑफिसर है और 500 लोग उसके अंडर में हैं। बाप को बड़ा घमंड आया, और घमंड आने के द्वारा बोला, देखो मेरा बेटा, मैंने इसके लिए किया, ऐसा किया वैसे किया। और वो अपने बेटे के ऑफिस में चला गया। जाने के बाद कांधे में हाथ रखकर उस बेटे से कहता है, बेटा तू इतना बड़ा अधिकारी बन गया है, और मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पावरफुल कौन है? वो उसके कांधे में हाथ रखकर पूछता है। बाप को बड़ी आशा थी, क्योंकि 2-3 लोग वहां बैठे हुए हैं, तो उनके सामने बाप को बड़ा प्राइड फील होना है और बड़ा घमंड बच्चे के चलते होना है। वो बड़ी आशा के साथ पूछते हैं। लड़का बोलता है, पापा
बाप को ऐसी आशा नहीं थी कि बेटा ऐसा जवाब दे देगा। वो बोले पापा मैं। बाप निराश होकर आंख में आंसू लेकर ऑफिस से बाहर निकलता, जैसे गेट तक पहुंचता है उसे लगता कि एक बार और पूछ लूं। फिर पूछा बेटा सबसे शक्तिशाली कौन है? वो बेटा कहता है पापा आप। बाप को समझ में नहीं आया, अभी तो बेटे आपने ऐसा कहा कि शक्तिशाली मैं हूं और अब कहते हो पापा आप। बेटे ने बड़े सादगी के साथ बाप से कहा पापा मैंने पहली बार अपने आप को शक्तिशाली इसलिए कहा क्योंकि आपके दोनों हाथ मेरे कांधे पर थे। और जिस बाप के हाथ उसके बेटे उसके औलाद के कांधे पर हो जाए तो उससे बढ़कर शक्तिशाली कौन हो सकता है। लेकिन जब आप गेट के पास पहुंचे मैंने कहा पापा आप शक्तिशाली हो क्योंकि वो हाथ मेरे कांधे से हट गए थे। मेरे जवान बेटे और बेटियों सम्मान करें ईश्वर का आशीष, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ अवश्य होगा। थैंक यू वेरी मच।